सर दूसरा एक बात ये है कि दो पॉलिटिकल फैमिलीज रही हैं जी मेवात में, और आपके खानजादा ये काला पहाड़ में वो दोनों कैरेक्टर भी हैं। जी जी। और तो कितना आप उनको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उन दोनों पॉलिटिकल फैमिलीज को कि भाई इन्होंने तो असली भट्ठा तो इन्होंने बैठाया है मेवात देखिए, मेरा ये मानना है कि जो घाघ राजनीतिज्ञ होगा में। वो कभी भी जिस इलाके की जनता उसको बनाती है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस इलाके में विकास हो, अच्छा। क्योंकि गरीब और अनपढ़ का शोषण सबसे आसान होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक और फैक्टर है, हमसे लाख दुहाई दे दें लेकिन जाति एक ऐसी कील है कि जो मरते दम तक आदमी के सीने में ठुकी रहती है, और सबसे ज़्यादा जाति के आधार पर ही हम अपने समुदाय अपने समाज के लोगों का शोषण भी करते हैं। चूंकि मेवात मेव बाहुल्य क्षेत्र था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी मजम्मत नहीं कर रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं, और ये मेरा नहीं है, ये जो हमने देखा है जो हम सुनते हैं वो लगभग जो एक मैंने कहा ना घाघ जो पॉलिटिशियन होता है वो उस जनता का मतलब इस्तेमाल तो करे, अगर उसने उनको शिक्षित बना दिया, उनको रोजगार दिलवा दिया, औद्योगिक विकास कर लिया, तो अगली बार किसी और को चुन लेंगे, उनको क्यों चुनेंगे? हाँ ये भी है। तो ये एक बनी बनाई एक मैं इसको कोई अपनी तरफ से कोई ऐसे नहीं कि मैंने कोई नई को खोज आविष्कार किया है, ये सिस्टम है जो हमेशा ये सिस्टम है, ये ओके, ये वो सिस्टम है। नए नेता क्यों नहीं उभरते फिर? नहीं, बहुत है, अब इतने हैं उस लेवल के तो नहीं, उस लेवल के तो इसलिए नहीं कि अब देखिए क्या है ना कि राजनीतिक जागरूकता जैसे जैसे लोगों की आर्थिक संपन्नता बड़ी मजबूत हुई है, उसके बाद धीरे धीरे और राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, तो हर आदमी किसी का पिछलुग्गू बनने की बजाय वो क्यों ना खुद ही मतलब उसका हिस्सा बने राजनीति का। हाँ, एक समय में आपने देखा होगा कि जो पहले जो छोटे मोटे अपराधी थे राजनेताओं के लिए जो लठैत का काम करते थे, बाद में वही पावर में आने लगे। बहुत है। और अब तो हर आदमी जिसके साथ वो क्यों किसी का पिछलग्गू बनेगा। तो अब धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि नए नेता नहीं है, लेकिन अब बहुत ज्यादा है। ये दो घराने ऐसे थे जिनका कि मेवात पर बहुत बड़ा होल्ड था, वर्चस्व था। अब भी है? नहीं, अब उस तरह से नहीं है। अब उस तरह से सिर्फ पॉलिटिकल रह गया है। अब सिर्फ पॉलिटिकल है। अब देखिए उसमें क्या है ना कि एक कारण और भी हुआ कि मेवात का जो एक घराना चौधरी तैयब हुसैन, और जिसको आप पार्टीशन की आपने बात कही, तैयब हुसैन के जो वालिद थे चौधरी यासीन खां, जिन्होंने गांधी को बुलाया था, तो घासेड़ा में वो उनके पिता और उनके जो बेटे जाकिर हुसैन जो कि मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं। अच्छा, जाकिर आपके क्लास फेलो रहे BA फाइनल में। वो कहीं से पहले अलीगढ़ उसमें जामिया में थे तो उनको यहाँ बुलाया गया था, और उसके बाद क्या वो बात दूसरी है। तो वो भी कुछ हद तक ये पक्के कांग्रेसी थे। ऑब्वियसली। अब आज आप देख लीजिए कि वो आदमी कभी किसी पार्टी में, कभी किसी में, कभी किसी में। तो ये जो हमारी जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है ये पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से खत्म हुई है हम लोगों में, जो पुरानी पीढ़ी में थी, अब नई पीढ़ी में नहीं। उसके पास नई पीढ़ी के पास लंबी, जैसे क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ना कि वो लंबी पारी खेलने का साहस नहीं है। ओके। और राजनीति जो है लंबी पारी खेलने का साहस जैसा होता है। अगर आप में साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप नहीं चला। इसलिए आप क्या करोगे, क्योंकि आपको तुरंत चाहिए। अब आपको विरासत में तो मिल गई एक, लेकिन उस विरासत को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ओके।